गुड मॉर्निंग बच्चों। एपीएन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8 में हम विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और विज्ञान में हमारा लेसन 2 शुरू हो गया था, है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था और कल हमने पढ़ा था कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, है ना। मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव का उपयोग, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है उसको हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसके उपयोग हमने देखे थे कल कि किस किस में इसके उपयोग किए जाते हैं। जैसे ईस्ट है ना, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर हमने देखा था दही का, है ना। दही में लैक्टोसेस नामक जीवाणु रहता है जिससे दही जमती है। फिर हमने देखा था उसका कि औद्योगिक रूप में किस प्रकार के किया जाता है, वैक्सीन के रूप में किस प्रकार से किया जाता है, और पर्यावरण के शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो हानिकारक सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से, जिस प्रकार मतलब मित्रवत होते हमारी सहायता करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो मनुष्य, जंतुओं और पौधों में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो रोग उत्पन्न करने के कारण क्या होते हैं? जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ठीक है बच्चों, रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो ये कुछ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भोजन को, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, है ना। जैसे अब कपड़े हैं, कपड़े के भी खराब कर देते हैं। उसी प्रकार, है ना, भोजन, है ना। अब गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है। यदि आप गर्मी के दिनों में भोजन को बाहर रखते हो तो भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है। क्यों? कुछ जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण भोजन क्या होता है? संदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसी प्रकार चमड़े की वस्तुएं, बारिश के दिनों में आप देखते होंगे चमड़े की वस्तु में, है ना, जैसे आपके जूते चप्पल बहुत दिनों तक रखें तो उसमें क्या होती है ना, फफूंद जैसे लग जाती है। तो वो क्या करते हैं? उस चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, है ना। मनुष्य में रोगकारक, मनुष्यों में ये किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं? तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो किसके द्वारा मतलब रोग उत्पन्न करते हैं? जैसे पीने का जल है, श्वास के द्वारा होता है ना, और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मनुष्य में ये सूक्ष्म जीव पीने के पानी के द्वारा होता है, श्वास के द्वारा होता है, और भोजन के द्वारा क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब किस प्रकार से प्रवेश करते हैं? यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है ना, कोई व्यक्ति क्या है? संक्रमित है ना, और वो संक्रमित दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वो संक्रमित व्यक्ति के कारण वो दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के वायु, किसके द्वारा ये फैलते हैं? वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो इन रोगों को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग होते हैं। संचरणीय रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैलता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं, है ना। तो अब जैसे प्रकार आजकल देखिए, है ना, क्या है? कोरोना जो फैल रहा है वो क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित, जिस व्यक्ति को कोरोना है उसके संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति भी आता है तो वो भी क्या होता है? उसको भी कोरोना हो जाता है ना। आजकल देखो अभी क्या है, जिसके कारण लॉकडाउन है, हम लोग घर के अंदर बंद है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि यदि आप मास्क लगाइए, है ना, मतलब उस व्यक्ति से दूर रहिए,
तो ये आप लोग को हिदायत दी जा रही है, अपने घर में सेफ रहिए, है ना। तो इस कारण क्या है, मतलब किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति भी आता है, वो भी क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। अब क्या है, ये संचरणीय रोग किस किस के द्वारा फैलते हैं? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा फैलते हैं, है ना। अब इसके कुछ उदाहरण क्या है, जैसे हैजा है ना। हैजा किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है ना। सर्दी जुकाम है, वो क्या होता है ना, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा होता है। और चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, तो ये क्या होता है। अब जैसे क्या है, यदि किसी व्यक्ति को जुकाम है, सर्दी है ना, तो वो क्या है, जुकाम सर्दी से वो संक्रमित हो गया, उसके यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति के सामने वो जाता है तो क्या होता है, जब वो छींकता है तो छींकने के कारण क्या होता है ना, उसकी सूक्ष्म जो बूंदें रहती हैं, उस बूंदों के साथ हजारों वायरस क्या होते हैं, वायु में आ जाते हैं, है ना। जैसे ही वो छींकता है, उसके छींकने से बूंदों के रूप में क्या होता है, हजारों जो वायरस रहते हैं वो वायु में आ जाते हैं। और ये वायरस रहते हैं श्वास के द्वारा ली जाने वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के इसलिए कहते हैं जब किसी को जुकाम या सर्दी होता है तो उसको क्या करना चाहिए, हाथ रख के छींकना चाहिए या रुमाल रख के छींकना चाहिए। किसी व्यक्ति को जुकाम या सर्दी है तो उसके जो टॉवल वगैरह जो है ना, रुमाल है, उसको अलग से रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पता चल गया आपको, है ना, कि वायु के द्वारा कैसा फैलता है। कुछ कीट ऐसे और जंतु, कुछ कीड़े और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या है ना, यदि मक्खी किसी भोजन पर बैठती है, किसी भोजन पर बैठती है तो क्या होता है, मक्खी कहाँ पे, किसी कूड़े या जंतु के अवशिष्ट पर बैठती है तो रोगाणु क्या होते हैं, उसके शरीर में चिपक जाते हैं। और वो मक्खी यदि किसी भोजन पर बैठती है, बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है, तो उसके रोगाणु क्या होते हैं, उस भोजन में स्थानांतरण हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन को खाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है ना, वो व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। तो क्या इसलिए क्यों कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढाँक के रखना चाहिए, भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार जो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है बच्चों, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है ना। तो जब मच्छर जो रहता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया परजीवी का कारक होता है ना, तो वो क्या करता है, मादा इस मच्छर डेंगू के वायरस का, है ना, इसके द्वारा क्या होता है, डेंगू रोग होने का खतरा रहता है। इसके कारण मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। सभी मच्छर जितने हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं, तो हम कहते हैं ना, पानी को कहीं भी रुका हुआ हो, पानी जहाँ रुका हुआ पानी होते हैं वहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को रुका हुआ नहीं होना चाहिए। कूलर है, टायर है, फूलदान है ना, उसमें भी यदि जहाँ भी होंगे उसमें पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और आसपास के हमको क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। हमारे आसपास हमको क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। तो अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं सूखा रखकर मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं, है ना। अब बच्चों आपने ये आज दो क्या देखा कि, है ना, क्या देखा आपने दो, है ना, आप लोग ने देखा कि किस प्रकार से रोग फैलते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से, मतलब ये मित्रवत हैं, हानिकारक कैसे हैं। तो पहला क्या है कि रोगाणु या रोगजनक देखा। तो ये क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। फिर जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य के अलावा दूसरों जीवों में भी बीमारी के कारण होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एवं एक भयानक रोग है जो मनुष्य और पशुओं दोनों में हो जाता है। तो बच्चों आज हमने ये देखा है, यहाँ पे आप देखो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि मनुष्य में सूक्ष्म द्वारा होने वाले मतलब मनुष्य में सूक्ष्म के द्वारा कौन सा रोग होता है। जैसे क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के कारण। और किससे फैलता है, ये वायु से फैलता है। खसरा वो एक प्रकार वायरस है, ये भी किससे फैलता है, वायु से फैलता है।
इसी प्रकार चिकन पॉक्स है ना, वो भी एक वायरस है, वो भी क्या है, वायु से भी फैलता है और सीधे यदि उसके संपर्क में जो आता है उससे भी फैलता है। पोलियो है ना, पोलियो किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है ना, ठीक है, वो वायु या जल के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इन रोगों के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। स्वस्थ जो बीमार नहीं है उनको रोगी व्यक्ति के पास, जिसको ये रोग है उसके पास नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत वस्तुओं को, जो मतलब रोगी है उसकी वस्तुओं को हमको अलग रखना चाहिए, है ना, और उचित समय पर उनका टीकाकरण करना चाहिए। इसी प्रकार हैजा किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, जो बताया कि जो जल दूषित रहेगा उसके द्वारा या दूषित भोजन करने के कारण फैलता है। टाइफाइड वो भी जीवाणु सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है, और टाइफाइड दूषित पानी के पीने से टाइफाइड रोग होता है, ठीक है। इसके लिए क्या बचाव करना चाहिए, व्यक्तिगत को स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए ये वायरस है, ये जल है ना, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया जो रहता है वो किसके द्वारा फैलता है, पीलिया के जल के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीने का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया है ना, ये प्रोटोजुआ सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा, मैंने बताया मच्छर के द्वारा होता है। तो मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए, मच्छर जहाँ हो मच्छर को हमको पनपने नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए और किसी भी स्थान पर पानी को एकत्रित नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने हानिकारक के 2 पढ़े हैं, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।